ध्यानम सर्वकर्म निराकरणम् आवाहनम् निश्चल ज्ञानम् आसनम् समुन्मनीभावः पाद्यम् सदा मनस्क्यम् अर्घ्यम् सदा दीप्तिः आचमनीयम् वराकृत् प्राप्तिः स्नानम् सर्वात्मकत्वं दृश्यविलयो गन्धः मृगविशिष्टात्मानः अक्षताः चिदादीप्तिः पुष्पम् सूर्यात्मकत्वं दीपः परिपूर्णचन्द्रामृतरसैकीकरणं नैवेद्यं निश्चलत्वं प्रदक्षिणम् सोहम भावो नमस्कारः परमेश्वर स्तुति मौनम सदा संतोषो विसर्जनम् एवं परिपूर्ण राजयोगिनः सर्वात्मक पूजोपचारः स्यात् सर्वात्मकत्वम् आत्माधारो भवति सर्वनिरामय परिपूर्णो अहमस्मेति मुमुक्षूणां मोक्षैकसिद्धिर्भवति इत्युपनिषत्। उस आत्म तत्व का सतत चिंतन ही उसका ध्यान है, समस्त कर्मों का निराकरण ही आवाहन है, अविचल ज्ञान ही उसका आसन है। उस आत्म तत्व के प्रति सदा उन्मुख रहना ही पाद्य है, उस ओर सदैव मनोयोग ही अर्घ्य है। आत्मा की निरंतर दीप्ति ही आचमन है, श्रेष्ठता की प्राप्ति ही उसका स्नान है। सर्वात्मक दृश्य का विलय शून्य लय समाधि ही गंध है, विशिष्ट नेत्र ही अंतर नेत्र ही अक्षत है, चित चैतन्य दीप्ति ही पुण्य है। उस आत्म तत्व का सूर्यात्मक तत्व ही दीपक है, पूर्ण चंद्र और उसके अमृत रूपी रस का एकीकरण ही नैवेद्य है। उसकी सुनियोजित गतिशीलता ही प्रदक्षिणा है। उसका सोहम मैं वही ब्रह्म हूँ यह भाव ही नमन है। मौन अंतर्मुखी रहना ही उसकी स्तुति करना है, सदैव संतुष्ट रहना उसका विसर्जन है। इस प्रकार परिपूर्ण राजयोगी का सर्वात्मक पूजा उपचार ही उस आत्म तत्व का आधार है। समस्त आदि व्याधियों से रहित मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ ऐसा भाव रखने से ही मुमुक्षुओं की मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा सिद्ध होती है। यही उपनिषद है, यही तत्व ज्ञान है। इति आत्म पूजोपनिषद समाप्ता। सभी को प्रणाम। जाबाल दर्शन उपनिषद चतुर्था खंड। इस खंड में नाड़ी परिचय, आत्म तीर्थ तथा आत्मज्ञान की महिमा का वर्णन है। शरीरं तावदेव स्यात् षण्णवत अंगुलात्मकं देहमध्ये शिखे स्थानं तप्तजाम्बूनदप्रभं त्रिकोणं मनुजानां तु सत्यमुक्तं हि सांकृते उदात्तु द्वयंगुलादूर्ध्वं मेढ्रात्तु द्वयंगुलादधः देहमध्यं मुनिप्रोक्तम् अनुजानीहि सांकृते कंदस्थानं मुनिश्रेष्ठ मूलाधारान्नवांगुलम। हे सांकृते, यह मानव शरीर अपने हाथ की माप से 96 अंगुल का होता है। अपने हाथ की माप से इस शरीर के मध्य भाग में अग्नि का स्थान नहीं है। उसका वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के सदृश कहा गया है। उसकी त्रिकोण आकृति है। यह हमने यथार्थ बात ही तुम्हें बताई है। नाभि चक्र के विषय में बताया गया। गुदा भाग से 2 अंगुल ऊर्ध्व की ओर यानी ऊपर की ओर तथा लिंग से 2 अंगुल नीचे की ओर जो स्थान है उसे ही मनुष्य देह का मध्य भाग समझना चाहिए। वही मूलाधार है। पर हे मुनिश्रेष्ठ, इस स्थान से 9 अंगुल ऊर्ध्व में यानी ऊपर में
कंद स्थान है। मैं पढ़ दे रही हूँ, हेमलता दीदी इसकी व्याख्या करेंगी। चतु अंगुलम आयाम विस्तारम मुनिपुंगवा कुक्कुटांड समाकारम भूषितम तु त्वगादिभिः। उस कंद की लंबाई चौड़ाई 4-4 अंगुल की है तथा उसकी आकृति मुर्गी के अंडे की भांति है। वह ऊपर से चमड़े आदि के द्वारा सुसज्जित है। तन्मध्येनावि इत्युक्तं योगज्ञे मुनिपुंगवः कंदमध्ये स्थिता नाडी सुषुम्ना इति प्रकीर्तिता। हे मुनिपुंगव, उस कंद स्थान के मध्य भाग में नाभि केंद्र है, ऐसा योग विज्ञानियों ने कहा है। कंद के बीच में जो नाड़ी स्थित है उसका सुषुम्ना के नाम से उल्लेख किया गया है। तिष्ठन्ति परितः तस्या नाडयो हि मुनिपुंगवा द्विसप्ततिसहस्राणि तासां मुख्या चतुर्दशा सुषुम्ना पिंगला तद्वत्ड़ा चैव सरस्वती पूषा च वरुणा चैव हस्तिजिह्वा यशस्विनी अलम्बुसा कुहुश्चैव विश्वोदरी पयस्विनी शंखिनी चैव गांधारा इति मुख्याः चतुर्दश। उस कंद के चारों तरफ 72,000 नाड़ियों का समूह स्थित है। उनमें सुषुम्ना, पिंगला, इड़ा, सरस्वती, वरुणा, पूषा, यशस्विनी, हस्तजिह्वा, अलम्बुसा, कुहु, विश्वोदरा, पयस्विनी, शंखिनी और गांधारी, ये 14 नाड़ियां प्रमुख मानी गई हैं। आसाम मुख्यतमास्ते सृष्व सृष्व एकोत्तमोत्तमा ब्रह्मनाड़ी इति सा प्रोक्ता मुने वेदांत वेदिभिः। इन 14 नाड़ियों में भी प्रथम 3 ही सबसे प्रमुख हैं। इन तीनों में भी एक ही नाड़ी सुषुम्ना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। शास्त्रज्ञों ने इसे ब्रह्म नाड़ी के नाम से संबोधित किया है। पृष्ठ मध्य स्थितेन स्तना वीणा दंडेन सुव्रता सह मस्तक पर्यंतम सुषुम्ना सुप्रतिष्ठिता। पीठ के मध्य में जो वीणा दंड यानी मेरुदंड के नाम से प्रसिद्ध है वही हड्डियों का समुच्चय है। इससे होकर सुषुम्ना नाड़ी मस्तिष्क तक पहुंचती है। नाभिकन्दादधास्थानं कुण्डल्याद्वयङ्गुलं मुने अष्टप्रकृतिरूपा सा कुण्डली मुनिसत्तमा यथावत् वायुचेष्टां च जल अन्नादीनि नित्यशः परितः कन्दपार्श्वेषु निरुध्यैव सदा स्थिता। हे मुनीश्वर, नाभि कंद से 2 अंगुल नीचे कुंडलिनी स्थित है। इसको अष्ट प्रकृति रूपा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार युक्त कहा गया है। यह वह वायु यानी चेष्टा, जल और अन्न आदि का अवरोध करके सदैव नाभि कंद के पार्श्वों को चारों ओर से आच्छादित करके विद्यमान रहती है। ये कुंडलिनी के बारे में बता रहे। स्वमुखेन समावेश्य ब्रह्मरन्ध्रमुखं मुने सुषुम्नाया इडा सर्वे दक्षिणे पिंगला स्थिता सरस्वती कुहुश्चैव सुषुम्ना पार्श्वो स्थिते गान्धारा हस्तिजिह्वा च इडायाः पृष्ठपूर्वयोः पूषा यशस्विनी चैव पिंगला पृष्ठपूर्वयोः कुहोश्च हस्तिजिह्वाया मध्ये विश्वोदरे स्थिता यशस्विन्याः कुहो मध्ये वरुणा सुप्रतिष्ठिता पूषायाश्च सरस्वत्या मध्ये प्रोक्ता यशस्विनी। हे मुने, यह अपने मुख से ब्रह्मरंध्र के मुख को ढक कर रखती है। सुषुम्ना के बाएं भाग में इड़ा और दाहिने भाग में पिंगला स्थित है। सरस्वती और कुहू सुषुम्ना के दोनों पार्श्वों में स्थित है। इड़ा के पृष्ठभाग में गांधारी तथा पूर्व भाग में हस्तिजिह्वा प्रतिष्ठित है। पिंगला के पृष्ठभाग में पूषा और पूर्व भाग में यशस्विनी स्थित है। कुहू और हस्तिजिह्वा के बीच में विश्वोदरी नाड़ी विद्यमान है। यशस्विनी और कुहू के बीच में वरुणा नाड़ी स्थित है। पयस्विनी नाड़ी की स्थिति पूषा और सरस्वती के बीच में कही गई है।
गान्धारायाः सरस्वत्या मध्ये प्रोक्ता च शङ्खिनी अलम्बुसा स्थिता पायो पर्यन्तं कन्दमध्यगा पूर्वभागे सुषुम्नाया राकायाः संस्थिता पुः अधः च ऊर्ध्वं स्थिता नाडी यामिनासान्तम् इष्यते इडातु सव्यनासान्तं संस्थिता मुनिपुङ्गव यशस्विनी च वामस्य पादाङ्गुष्ठान्तं मिष्यते पूषा वामाक्षिपर्यन्ता पिङ्गलायाः तु पृष्ठतः पयस्विनी च यामि यस्य कर्णान्तं प्रोच्यते बुधे। शंखिनी का स्थान गांधारी और सरस्वती के बीच में है। अलम्बुसा नाभि कंद के मध्य भाग से होती हुई गुदा तक व्याप्त है। सुषुम्ना का द्वितीय नाम राका है। उसके पूर्वी क्षेत्र में कुहू नाम की नाड़ी है। यह नाड़ी ऊर्ध्व एवं अधः दोनों ओर प्रतिष्ठित है। इसकी स्थिति दाहिनी नासिका तक कही गई है। इड़ा नामक नाड़ी बाई नासिका तक स्थित है। यशस्विनी नाड़ी बाएं पैर के अंगूठे तक व्याप्त है। पूषा पिंगला के पृष्ठ भाग से होती हुई बाएं नेत्र तक पहुंचती है और पयस्विनी विद्वत जनों द्वारा दाहिने कान तक फैली हुई बताई गई है। सरस्वती तथा च ऊर्ध्वगता जिह्वा तथा मुने हस्ति जिह्वा तथा सव्यापादाङ्गुष्ठान्तम् इष्यते शङ्खिनी नाम या नाडी सव्यकर्णान्तम् इष्यते गान्धारा सव्यनेत्रान्ता प्रोक्ता वेदांत वेदिवे। सरस्वती नाड़ी ऊपर की ओर जिह्वा तक व्याप्त है। हस्त जिह्वा नाड़ी बाएं पैर के अंगूठे तक फैली है। शंखिनी नाम की नाड़ी बाएं कान तक स्थित है। वेदज्ञों के द्वारा गांधारी नाड़ी की स्थिति बाएं नेत्र तक व्याप्त बताई गई है। विश्वोदराभिधा नाड़ी कंद मध्य व्यवस्थिता प्राणोपानस्तथा व्यानः समान उदान एव च नागः कूर्मः चक्रिकरो देवदत्तो धनञ्जयः एते नाडीषु सर्वासु चरन्ति दश वायवः तेषु प्राणादयः पञ्चमुख्याः पञ्चसु सुव्रता प्राणसंज्ञः तथा पानः पूज्य प्राणतयो मुने। विश्वोदरा की स्थिति नाभि कंद के बीच में कही गई है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण वायु बताए गए हैं। ये प्राण समस्त नस नाड़ियों में संचरित होते हैं। इन 10 में प्राण आदि 5 वायु ही प्रमुख हैं। हे मुने, इन 5 में भी प्राण और अपान को ही सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। आस्य नासिकयोः मध्ये नाभि मध्ये तथा हृदि प्राण संज्ञा अनिलो नित्यं वर्तते मुनिसत्तमा अपानो वर्तते नित्यं गुदमध्योरुजानुषु उदरे सकले कट्यां नाभौ जङ्घे च सुव्रता व्यानश्रोत्राक्ष मध्ये च कुकद्भ्यां गुल्फयोरपि प्राणस्थाने गले चैव वर्तते मुनिपुङ्गवः उदानसंज्ञो विज्ञेयः पादयोः हस्तयोरपि समानः सर्वदेहेषु व्याप्य तिष्ठति संशयः। इनमें से प्राण नामक वायु नासिका एवं मुख के बीच में, नाभि के मध्य भाग में और हृदय में हमेशा निवास करता है। अपान वायु गुदा, लिंग, जांघों, घुटनों, समस्त उदर, कटी, नाभि तथा पिंडलियों में भी सदा स्थित रहता है। व्यान वायु दोनों कानों, दोनों चक्षुओं, दोनों कंधों, दोनों टखनों, प्राण के स्थानों और कंठ में भी व्याप्त रहता है। उदान वायु की स्थिति दोनों हाथों एवं पैरों में समझनी चाहिए।
समान वायु निस्संदेह समस्त शरीर में फैलकर रहता है। नागादिवायवः पंच त्वगस्थादिषु संस्थिता निश्वासोच्छ्वासकाशाश्च प्राणकर्म हि सांकृते अपानाख्यस्य वायोस्तु विन्मूत्रादे विसर्जनम् समानः सर्वसामीप्यं करोति मुनिपुंगवः। नाग आदि पांचों वायु त्वचा एवं अस्थि में निवास करते हैं। हे सांकृते, उच्छ्वास अर्थात श्वास को अंदर की ओर खींचना, निश्वास अर्थात श्वास को बाहर निकालना तथा खांसना, ये तीनों कार्य प्राण वायु के द्वारा संपन्न होते हैं। मल मूत्र आदि कार्य का परित्याग अपान वायु के द्वारा होता है। हे मुनि पुंगव, समान वायु संपूर्ण शरीर को सम अवस्था में बनाए रखता है। जी दीदी, यहीं तक रख उड़ान लेते हैं, ऊर्ध्व जी ठीक है। क्योंकि 62 उड़ान टोटल मिला जी के इसके हाँ 62 हैं। तो आधे कल कर लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है, 63 है, हाँ 63। बहुत ठीक है ना दीदी? जी सभी दीदी को प्रणाम, प्रणाम। धन्यवाद दीदी। जी हम सीधे चलते हैं दीदी पास, हेमलता दीदी पास। जी दीदी। जी तो आइए देखते हैं हम लोग। जैसा कि दीदी ने बहुत सुंदर पढ़ा है खुद से, तो इस खंड में नारी परिचय विशेष रूप से है, चतुर्थ खंड में, जो हम लोग बारी बारी से पढ़ते आ रहे हैं, इस पर हम ध्यान रखेंगे। आत्म तीर्थ तथा आत्मज्ञान की महिमा का वर्णन है आगे। तो अभी वर्तमान में हम लोग नारी के विषय में, जैसा कि हम लोग हमेशा सुनते आते हैं, जो 72,000 नारियां, 72,000 नारियां और कंद की चर्चा है इसमें। तो जो थोड़ा बहुत हम समझ पा रहे हैं, वो पुनः कहते हैं कि हे सांकृत्य, यह मानव शरीर अपने हाथ की माप से 96 अंगुल का होता है। इस शरीर के मध्य भाग में अग्नि का स्थान निहित है। उसका वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान सदृश कहा गया है। तो थोड़ा हम समझते चले, ये जो तुलनात्मक अगर देखा जाए, तो अपने शरीर को अपनी अंगुली से अगर मापा जाए तो वो 96 अंगुल का होता है। जी दीदी बैठा था बस। कुछ कह रही हैं? नहीं दीदी, नहीं। जी दीदी, तो लेते हैं इस, अपने अंगुली से अगर नापा जाए तो 96 अंगुली का वो होता है। और इसका बीच का जो स्थान कहा गया है इस श्लोक में, पहले दूसरे और तीसरे मिलाकर, कि बीच का स्थान जो है सो अग्नि के समान निहित है। मध्य भाग अग्नि के समान, अग्नि का स्थान, तो इसका वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान होता है। तो ये इस दृष्टि से हमें लगता है कि ये नाभि चक्र अग्नि तत्व का वहीं पर वास होता है, तो अग्नि का स्थान वही कहा जा रहा है। तो मध्य नाभि को कहा जा रहा है। इसकी त्रिकोण आकृति है। तो अंदर से अगर देखा जाए तो उसका स्वरूप जो है सो तीन कोना है। वह हमने यथार्थ बात ही तुमसे बताई है, ये कह रहे हैं ऋषि। भगवान विष्णु के अवतार जो हैं दत्तात्रेय जी, अपने शिष्य को बता रहे हैं सांकृत्य। तो वो कह रहे हैं कि अपने शरीर की स्थिति के बारे में, जो 96 अंगुल अपनी अंगुली से होता है, और मध्य जो होता है, मध्य भाग, वह अग्नि वाले स्थान अर्थात नाभि चक्र, मणिपुर चक्र होता है। और गुदा भाग से 2 अंगुल ऊर्ध्व की ओर, ऊपर की ओर, और लिंग से 2 अंगुल नीचे की ओर जो स्थान है, उसे ही मनुष्य देह का मध्य भाग समझना चाहिए। अब यहाँ कंट्राडिक्शन है, दोनों बात कही जा रही है। एक तो कही जा रही है जो शरीर का मध्य भाग, हम लोग आगे समझेंगे जो ऐसा क्यों है। और एक जगह स्थान बताया जा रहा है
सीवनीय स्थान जिसको कहते हैं, गुदा से 2 अंगुल ऊपर की ओर और लिंग से 2 अंगुल नीचे की, गुदा और उपस्थ के बीच के स्थान को कहा जा रहा है मध्य भाग, समझना चाहिए। और वहीं पर मूलाधार होता है। पर हे मुनिश्रेष्ठ, इस स्थान से 9 अंगुल ऊर्ध्व में कंद का स्थान है। अब यह बात यहाँ जो लिखा हुआ है, हम उसी को समझने का प्रयास करें। हमें लगता है जो हम बहुत ज्यादा इसको अपना छिद्रान्वेषण नहीं करें। तो यहाँ लिखा जा रहा है कि फिर मूलाधार से 9 अंगुली ऊपर वो कंद का स्थान है, जहां से मूलाधार का आरंभ होता है। ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उसके लास्ट में, उसके अंत में बताया जाता है सीवनीय स्थान, और उससे 9 अंगुल ऊपर बताया जा रहा है कंद का स्थान, जो औंधे रूप में पड़ा हुआ रहता है और उसी पर मूलाधार स्थित रहता है। तो इसको हम लोग किस तरह से समझें, तो ये बाबूजी से पूछने का विषय है। लेकिन वैसे हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उसमें यही है, जो वो कंद उसी आधार को कहा जाता है जिस पर कुंडलिनी का लिपटा हुआ नर्व्स होता है। तो इस कंद की लंबाई चौड़ाई 4-4 अंगुल की होती है। उसकी आकृति मुर्गी के अंडे की भांति होती है। वह ऊपर से चमड़े आदि के द्वारा सुसज्जित होता है। अब फिर बता रहे हैं कि हे मुनिपुंग, इस कंद स्थान के मध्य उस कंद रख ले बोला सबके देवाई दीदी कृपया ध्यान से बंद कर ले अपना माइक। हे मुनीश, खाली पैक के देवे। दीदी कोई बच्चा है जो बार बार खोल देता है। अच्छा, उस कंद स्थान के मध्य भाग में नाभि केंद्र है। अब वो कंद स्थान जो कहा गया है उसके बीचों बीच तो बाद में गलबा सही से कहा है। ऐसा योग के वैज्ञानिकों ने कहा है। कंद के बीच में जो नाड़ी स्थित होती है वह सुषुम्ना के नाम से उल्लेखित। सुषुम्ना के बारे में हम लोग जानते हैं कि वह कंद से सीधे बीचों बीच ऊपर की ओर जो स्थान आता है वही सुषुम्ना मार्ग कहा जाता है। अब उस कंद के चारों तरफ 72,000 नाड़ियों का समूह स्थित है, गुच्छा है नाड़ियों का। उसमें सुषुम्ना, पिंगला, ईरा, सरस्वती, वरुणा, पूषा, यशस्विनी, हस्तजीवा, अलम्बुसा, कुहू, विशोधरा, पयस्वनी, शंखनी और गांधारी, ये 14 प्रमुख नारियां बताई गई। और इन 14 नारियों में भी प्रथम 3 ही सबसे प्रमुख माना गया है। कौन कौन से? तो तीनों में एक ही नारी सुषुम्ना जो सर्वश्रेष्ठ है। उन 72,000 नारियों में से 10 खींचा गया, जैसा कि इसमें भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। और उन 10 में से, और गायत्री महाविज्ञान में भी दिया हुआ है, विज्ञान में कोश की साधना में, तो यहाँ से 72,000 नारियों में से 10 मुख्य हैं, और उन 10 में से 3 प्रमुख हैं, और उन तीनों में से एक प्रमुख सुषुम्ना मार्ग को कहा गया है। और वही शास्त्रज्ञों ने इसे ब्रह्म नारी का भी संबोधन दिया है। इसी को ब्रह्म नारी भी कहते हैं। अब इसका स्थान कहाँ है? तो पीठ के मध्य में जो वीणा दंड, मेरुदंड नाम से प्रसिद्ध वो हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, वही हड्डियों का समुच्चय है, और इससे होकर ही सुषुम्ना नाड़ी मस्तिष्क तक पहुंचती है। यह तो सभी जानते हैं। अब पुनः कहा जा रहा है कि हे मुनीश्वर, नाभि कंद से 2 अंगुल नीचे कुंडलिनी स्थित है, और इसको अष्ट प्रकृति रूपा, अष्ट प्रकृति कौन है? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, मन, बुद्धि और अहंकार है। वह वायु चेष्टा, जल और अन्न आदि का अवरोध करके सदैव नाभि कंद के पार्श्व के चारों ओर से आच्छादित करके विद्यमान रहती है। कौन सा? कंद।
या कुंडलिनी। हे मुने, यह अपने मुख से ब्रह्मरंध्र के मुख को ढक कर रखती। वह अपने मुख से ब्रह्मरंध्र के मुख को ढक कर रखती है। यह ब्रह्मरंध्र कहाँ है? सहस्त्रार में है, मस्तिष्क मध्य में है। सुषुम्ना के बाएं भाग में ईरा और दाहिने भाग में पिंगला स्थित है। सरस्वती और कुहू सुषुम्ना के दोनों पार्श्व में स्थित है। सुषुम्ना के अगल बगल ही साथ साथ चलता है सरस्वती और कुहू। ईरा के पृष्ठ भाग में गांधारी है और पूर्व भाग में हस्तजिह्वा है। पिंगला के पृष्ठ भाग में पूषा है और पूर्व भाग में यशस्विनी स्थित है। अब ईरा से इसकी स्थिति, इन नारियों की स्थिति कैसे बनती है, इसको बताया जा रहा है। कुहू और हस्तजिह्वा के मध्य में विशोधरी नारी विद्यमान है। यशस्विनी और कुहू के मध्य भाग में वरुणा नारी स्थित है। पयस्विनी नारी की स्थिति पूषा और सरस्वती के बीच में कही गई है। शंखनी का स्थान गांधारी और सरस्वती के बीच में है। अलम्बुसा का नाभि कंद के मध्य भाग से होती हुई गुदा तक जाती है। सुषुम्ना का द्वितीय नाम राका भी है। आज इसको हम लोग सभी ध्यान से समझ ले। सुषुम्ना को ही राका भी कहा जाता है। इसके पूर्वी क्षेत्र में कुहू नाम की नारी है। यह नारी ऊर्ध्व एवं अधः दोनों ओर प्रतिष्ठित रहती है। इसकी स्थिति दाहिनी नासिका तक कही गई है। ईरा नामक नारी बाईं नासिका तक स्थित रहती है और यशस्विनी नारी बाएं पैर के अंगूठे तक व्याप्त होता है। इसको हम लोग इस तरह से समझें, जैसे ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, गंधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखनी, ये प्रमुख 10 नारी 72,000 में से निकाला गया और यह शरीर के विभिन्न भागों की ओर चली जाती है। पहले 3 प्रकार की नारी को ईरा को चंद्र कहते हैं, जो बाएं नाथुने की तरफ जाती है, और पिंगला को सूर्य कहते हैं, जो दाहिने नाथुने से के तरफ जाती है। सुषुम्ना को वायु भी कहते हैं, जो दोनों के मध्य में स्थित रहता है। सुषुम्ना मार्ग के चलने की गति को कैसे हम पहचानते हैं? तो जब दोनों नारियां ईरा और पिंगला समान रूप से समान गति करती हुई चलती रहती है हमारी, तब हम समझते हैं कि सुषुम्ना हमारा मार्ग जग गया है और वह चल रहा है। वही मार्ग अभी अपना कार्य कर रहा है, अपने फॉर्म में है। तो जिस प्रकार संसार में सूर्य और चंद्र नियमित रूप से अपना काम करते हैं, उसी प्रकार ईरा और पिंगला भी इस जीवन में अपना अपना कार्य नियमित रूप से करती रहती है। अब इन तीनों के अतिरिक्त अन्य 7 जो प्रमुख नारी हो गया, उसका स्थान भी थोड़ा हम समझ ले। इसमें थोड़ा ज्यादा ही हमें लगता है थोड़ा कठिन ढंग से लिखा हुआ है, और गायत्री महाविज्ञान में इसको बड़ा स्पष्ट और सरल लिखा हुआ है। इसीलिए हम गायत्री महाविज्ञान से इस बात को रखना चाह रहे हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। गांधारी बाएं नेत्र में जाती है, हस्तजिह्वा दाहिने आंख तक जाती है। प्रमुख 10 नारियों के विषय में हमें समझना जरूरी है। पूषा दाहिने कान में जाती है, यशस्विनी बाएं कान में जाती है। अलम्बुसा मुख में जाती है, कुहू लिंग देश में जाती है। शंखनी गुदा मूलाधार में है। और इस प्रकार शरीर के 10 द्वारों में 10 नाड़ियां जाती है। हृदय नाभि कंद अर्थात कुंडलिनी स्थान गुदा द्वार से लिंग देश की ओर 2 अंगुल हटकर, मतलब शिविनी के स्थान पर माना गया है, जो यहाँ भी हम लोग पढ़ रहे हैं। स्वर्ग योग में यह स्थिति माननीय न होगी। स्वर योग शरीर शास्त्र के चूंकि संबंध रखता है। देखिए, ये क्यों यहाँ पर जो दिया गया है, हमने कहा है कि आगे हम लोग समझेंगे। जो एक बार बताया जा रहा है, जो शरीर का मध्य स्थिति जो है, सो अग्नि चक्र है, नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र है, और दूसरी स्थिति बताई जा रही है कि यह शिविनी के पास मध्य स्थान है शरीर का। यहाँ यह स्पष्ट हो रहा है कि चूंकि
यह स्वर योग में, मतलब ये जो फिजिकल बॉडी का जो हमारा स्वर योग, श्वसन प्रश्वसन की क्रिया जो हम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग व्यायाम करते हैं, तो उसमें यह स्थिति मान नहीं होती है। वह उसके लिए क्या करना रहता है, यह स्वर योग जो है शरीर शास्त्र से संबंध रखता है। ये प्राणायाम या ये जो क्रिया करते हैं, फिजिकल बॉडी का जो हम लोग कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, वह शरीर शास्त्र से संबंध रखता है। और ये यहाँ जो बताया जा रहा है, ऋषि बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यह जो मध्य भाग, शिवनी के पास जो मध्य भाग कहा गया है, वह सूक्ष्म शरीर से कार्य करता है। नाभि या मध्य केंद्र गुदा मूल में नहीं, बल्कि उदर की टुंडी में होता है, मतलब नाभि में होता है। इसलिए वहां नाभि देश का तात्पर्य उदर की टुंडी मानना ही ठीक होगा। श्वास क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध पेट से ही होता है, इसलिए प्राणायाम द्वारा उदर संस्थान तक प्राण वायु को लेकर नाभि केंद्र के उस प्रकार घर्षण किया जाता है, तो वहां की सुप्त शक्तियों का जागरण होता है। तो यह बात तो हम लोग समझ गए यहाँ जो दिया हुआ है, इसलिए बहुत उसके इसमें नहीं हम लोग पढ़ते हैं। विशोधरा की स्थिति नाभि कंध के बीच में कही गई है। सरस्वती के पहले, उसे पहले पढ़े। सरस्वती नाड़ी ऊपर की ओर जीवा तक गई है। हस्त जीवा नाड़ी बाएं पैर के अंगूठे तक फैलती है। शंखिनी नाम की नाड़ी बाएं कान का, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं। विशोधरा की स्थिति नाभि कंध के बीच में कही गई है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय 10 प्राण कहे गए हैं। 5 महाप्राण हैं, 5 लघु प्राण हैं। ये प्राण समस्त नस नारियों में संचरित होते रहते हैं। यही प्राण उन 72,000 नारियों में संचरित होते रहते हैं। और योग के शिक्षक या विद्यार्थी सभी समझते हैं, प्राणायाम के मतलब नारी विज्ञान के, फिजिकल बॉडी के सभी शिक्षक, प्रशिक्षक, इंस्ट्रक्टर या उनके शिष्य ये बात समझते हैं कि सभी में प्राण को कैसे हम लोग ध्यान से संवर्धन करते हैं। तो ये 10 प्राण में प्राण आदि 5 वायु ही प्रमुख है। इन 5 में भी 5 प्राण और अपान को ही सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। जैसे 72,000 नारियों में 10 प्रमुख और 10 में 3 प्रमुख और 3 में 1 प्रमुख बताया गया, तो उसी तरह से ये 10 प्राण में 5 ही प्राण को प्रमुख कहा जा रहा है। यहाँ ऋषि बताते हैं, दत्तात्रेय ऋषि कहते हैं। और उन 5 प्राणों में एक ही मुख्य प्राण कहा गया है, 2 ही मुख्य प्राण कहा गया है। किसको किसको? प्राण को और अपान को। वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब इसमें जो प्राण नामक वायु नासिका और मुख के बीच में नाभि के मध्य भाग में है। अभी प्राण का स्थान हम जहां तक जानते हैं कि उसका स्थान अनाहत चक्र में होता है, हृदय के स्थान पर, हृदय के मध्य भाग में। तो यह यहाँ बताया जा रहा है कि यह मुख के बीच में, नाभि के मध्य भाग में और हृदय में हमेशा निवास करता है। तो ये प्राण वायु का निवास स्थान मुंह से लेकर, हृदय से लेकर नाभि तक होता है। अपान वायु का स्थान गुदा से लेकर लिंग, जांघ, घुटना, समस्त उदर प्रदेश में, कटी प्रदेश में, नाभि और पिंडलियों में भी रहता है। तो अपान की स्थिति पेट से लेकर नीचे तक बनती है और प्राण की स्थिति हृदय से लेकर, नाभि से लेकर ऊपर की ओर बनती है। व्यान वायु दोनों कानों, दोनों चक्षुओं, दोनों कंधों, दोनों टखनों, जिसका स्थान वैसे सहस्त्रार चक्र माना गया है, लेकिन वो इन सब जगहों पर संचरण करती है। व्यान वायु दोनों कान में स्थान है उनका, दोनों नेत्र में स्थान है, दोनों कंधों पर है, दोनों टखनों पर है, प्राण के स्थानों और कंठ में भी व्याप्त रहता है। उदान वायु की स्थिति दोनों हाथ पैर समझनी चाहिए। उदान वायु का स्थान जो है सो कंठ में होता है। तो इसकी इन जगहों पर भी स्थान बताया जा रहा है कि दोनों हाथों में और पैरों में भी उदान वायु की स्थिति वो संचरण करती है। समान वायु निस्संदेह समस्त शरीर में फैल करता है।
वैसे मुख्य रूप से समान वायु का स्थान नाभि क्षेत्र में है, परंतु वह संपूर्ण शरीर में फैल कर अपना काम करता है। तो दीदी 30-31 हो रहा है, 30 तक 31 ले लिया जाए। नाग और प्राण, नाग आदि 5 वायु त्वचा और अस्थि में नाग प्राण जो है सो प्राण के साथ प्राण का लघु स्वरूप जो है, नाग का सहयोगी जो है सो प्राण का वो नाग है। इसका स्थान है वायु त्वचा अस्थि में। और हे संकीर्ते उच्छ्वास अर्थात श्वास को अंदर की ओर खींचना, निश्वास अर्थात श्वास को बाहर निकालना तथा खांसना, ये तीनों कार्य प्राण वायु के द्वारा संपन्न होता है। और मल मूत्रादि कार्य का परित्याग अपान वायु के द्वारा होता है। तो श्वास प्रश्वास की क्रिया प्राण और नाक के द्वारा प्राण के द्वारा संपन्न होता है, और मल मूत्र का त्याग अपान वायु के द्वारा वह क्रिया संपन्न होती है। तो हे मुनि पुंगव, समान वायु संपूर्ण शरीर को सम अवस्था में बनाए रखता है। ये सब समान की महत्ता बताई है। तो 30-31 तक दीदी ने पढ़ा था और वहां तक पूरा हो गया है। दीदी प्रणाम। जी दीदी प्रणाम दीदी, धन्यवाद अगली दीदी होगी। जी। इसको हम रोक लेते हैं।